क्या आपने कभी अपनी उँगलियों में रबर बैंड को पहना है? नहीं पहना है तो ज़रूर पहनिए। इससे आपके लाखों रुपए की बचत होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाज़िर हो गई हूँ आपके लिए ढेर सारी की यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। तो आज की मेरी पहली टिप है, जब भी हम कभी सैंडविच या रोटी सेक रहे होते हैं और हमारी गैस खत्म हो जाती है, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे? आप अपने इस खाने को कैसे कंटिन्यू रखेंगे? क्योंकि देखिए, हर समय तुरंत तो हम लोग किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं कर सकते और हर घर में इंडक्शन भी नहीं होता है। तो अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम नाश्ता वगैरह बनाना है, सैंडविच हो गई या फिर अगर हमें रोटी भी बनानी है तो वो भी हो सकता है। तो उन्हें हम बिना गैस के भी बना सकते हैं या फिर बिना इंडक्शन के भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर में इसको अच्छे से रैप कर लिया है और फॉइल पेपर में रैप करने के बाद चलिए अब इसे कैसे सेकते हैं एकदम बढ़िया क्रंची क्रंची सी सैंडविच। उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे ना तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे यहाँ पर प्रेस को गरम और प्रेस को गरम करने के बाद आप ना उसे सैंडविच के ऊपर इस तरह से रख दीजिए। देखिए हमने इसीलिए इसमें फॉइल पेपर के अंदर इसे रैप किया था ताकि हम इसे अच्छे से ईज़िली सेक पाएँ और हमारी ना तो प्रेस में खराब हो, ना ही हमारी जो सैंडविच है वो खराब हो। तो इसे आपको 1 से डेढ़ मिनट के लिए एक साइड रखना है और 1 मिनट के लिए आपको दूसरी साइड रखना है। इसी तरह से जब आप इसे 1-1, 2-2 मिनट के लिए दोनों साइड से रख देंगे ना, आप देखेंगे आपकी जो सैंडविच है वो ऑलमोस्ट सिक गई है। तो चलिए अब इसे मैं आपको अब खोल कर दिखाती हूँ कि हमारी ये जो सैंडविच है कितनी बढ़िया तरीके से क्रंची-क्रंची, करारी-करारी सिक गई है। तो चलिए फटाफट से अब किचन में चलते हैं। तो इसको ना आप इमरजेंसी में ट्राई कर सकते हैं जब भी आपकी कभी गैस वगैरह इन केस खत्म हो गई है तो। तो यहाँ पर हमने अपने सैंडविच को अब खोल लेंगे और बहुत ही करारी और एकदम क्रंची हमारी सैंडविच जो है बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह की, जब लोहे की कढ़ाई होती है ना वो गंदी हो जाती है, जली हुई, बहुत ज़्यादा जंग लग जाती है, तो उसको साफ़ करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर ना मेरा सॉस का बिल्कुल पाउच खाली हो चुका है, इसमें बिल्कुल सॉस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा-सा पानी भर लेंगे और पानी भरने के बाद इसे हल्का-सा शेक कर लेंगे। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा-सा ही पानी डालिएगा और इसी से ना आप अपनी जंग लगी हुई गंदी कढ़ाई को बहुत ईज़िली क्लीन कर सकेंगे। आपको इसमें और भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए सॉस जो होता है ना वो खट्टा होता है, थोड़ा-सा मीठा होता है। उसी की वजह से ना लोहे की जो गंदगी साफ़ करने की वो होती है ना, इसकी ट्रिक बहुत अच्छे से काम करती है। और अगर आप इस सॉस के पाउच को वैसे ही फेंक देते, तो वेस्ट हो जाता। तो इस टिप को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग सॉस के पाउचेज़ में ना थोड़ा बहुत सॉस रह जाता है। या तो आप इसे किसी सब्ज़ी वगैरह में डाल दीजिए ग्रेवी में, या फिर आपको अगर कोई बर्तन गंदा है तो उसे साफ़ कर लीजिए। इस तरह से आप इसके से ना पीतल के, तांबे के बर्तन भी बहुत ईज़िली क्लीन कर सकते हैं सॉस से। बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। तो ये छोटी-सी टिप है, आई होप आपको ये भी पसंद आई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया के लिए यहाँ पर ली हैं मैंने रिंग्स। फिर देखिए हम लोग रिंग्स सभी लोग पहनते हैं और जो गोल्ड की रिंग होती है ना, उनको पहनने से पहले हम लोग हमेशा देखते हैं कि कहीं ये रिंग हमारे मतलब परफेक्ट हैं या नहीं है। तो आप जब भी रिंग पहने तो एक छोटा-सा काम कीजिए, इस तरह की जो छोटी वाली रबर बैंड होती है ना, वो ज़रूर इन रबर बैंड्स को इसमें फँसा लीजिए। और देखिए फँसाना कैसे है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको इसी तरीके से इसे टाइट तरीके से फँसा लेना है। तो रिंग पहनने से पहले आपको ये काम ज़रूर करना है। फिर वो रिंग आपके भले ही लूज़ हो, ना हो, इससे कोई मैटर नहीं है। कि देखिए इसमें 2 काम होते हैं। एक तो हमारी रिंग जो है अगर हल्की-फुल्की टाइट है, सॉरी लूज़ है, तो वो भी एकदम परफेक्ट रहेगी। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप इस तरह से जब इसे अपनी फिंगर में पहन लेते हैं ना, तो आपकी रिंग खोने का डर बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि ये जो बेबी फिंगर होती है ना, इसमें से तो रिंग बहुत ईज़िली निकल जाती हैं। तो आप जब भी रिंग पहने ना इस छोटी वाली उँगली में, तो हमेशा इस तरह से जैसे रबर बैंड में को फँसाकर उसके बाद ही पहनें। और अगर आपकी रिंग लूज़ है तो आपको 110% ये टिप ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमारी रिंग्स अगर लूज़ होती हैं तो अगर हमारी रिंग खो जाए तो बहुत ज़्यादा हमारा ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा महँगा है। तो उसको पहनने से पहले कुछ टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर लगानी चाहिए। तो देखिए मैं आपके साथ पहले चेन के लिए बहुत अच्छी टिप शेयर कर चुकी हूँ, जिससे आपकी चेन कभी भी नहीं घूमेगी। और इसी तरह से अगर आप रिंग्स में करेंगे ना इस टिप को, आपकी रिंग कभी नहीं घूमेगी। आपको क्या करना है, ये मेरी मोटी वाली रबर बैंड्स हैं, जो पतली वाली आती है ना, वो वाली बिल्कुल जो बारीक वाली आती है, अगर आप उन्हें ले लेंगे ना, तो फिर वो तो आपकी नज़र भी नहीं आएँगी। और देखिए इससे हम इस तरह हमारी रिंग्स ना लूज़ होती हैं, वो टाइट भी हो जाती हैं और इस तरह से हमारी रिंग कभी खोती भी नहीं है। देखिए पहले हम लोग क्या करते थे, जब भी हमारी रिंग्स लूज़ होती थी, तो ज़्यादातर क्या करते थे कि धागा लपेट लेते थे उसपे। अब हम लोग कभी मोटे-पतले तो होते ही रहते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी पर ही फ़र्क पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मेरी एक रिंग में रा धागा लगा हुआ है, लेकिन ये धागे वाली ना क्या होता है फिर भी लूज़ हो जाती है। तो अब बार-बार हम इस धागे को निकालें, बार-बार लगाएँ, तो वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। लेकिन अगर हम इसमें रबर बैंड लगा लेंगे तो ये हमेशा के लिए हो जाता है और ये बहुत कम टाइम में लग भी जाती है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया के लिए यहाँ पर देखिए हम लोग जब भी ब्रेड वगैरह बचती है तो इस तरह से फ़ोल्ड करके रख देते हैं और जब इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं तो हमारी ब्रेड ना सूख जाती है बहुत जल्दी। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी-सी एयर भरनी है, उसके बाद इस तरह से ट्विस्ट करते हुए इसे नीचे की तरफ बैक कर देना है, जो पॉलीथीन एक्स्ट्रा होती है। इससे क्या होगा कि हमारे हमारी ना इसके अंदर हवा भरी रहेगी, जिससे कि हमारी ब्रेड बिल्कुल भी सूखेगी नहीं। तो नेक्स्ट आइडिया है मेरा इसी से रिलेटेड। जैसे हमारे किचन में क्या होता है, इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं, जब भी हम इस तरह की बॉटल्स वगैरह मार्केट से लेकर आते हैं तो इसका जो ये कैप होता है ना, ज़्यादातर क्या करते हैं हम लोग, या तो इस तरह से छोड़ देते हैं या फिर इसको हम बिल्कुल अलग निकाल कर फेंक देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसे अलग तो निकालना है, लेकिन निकालने के बाद वापस से इसमें इसे उल्टा करके इस तरीके से सेट कर देना है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जब आप इसे इस तरीके से सेट कर देंगे ना, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जब भी आप इससे ऑयल निकालेंगे तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में निकलेगा, क्योंकि इसके ऊपर ये कैप लगी हुई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अब हमने कैप निकाल ली, उसके बाद देखिए कितना ज़्यादा तेल निकल रहा है और काफ़ी लंबी-लंबी, मतलब दूर-दूर तक फेंक रहा है। इस तरह से आपके तेल की वेस्टेज होती है। तो आप ना जब भी इस तरह की बॉटल आपके घर में आ रही हैं किसी भी तरह के तेल की, तो आप इसको उल्टा करके इसी में लगा दीजिए, जिससे कि ये बहुत अच्छे से आपकी मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में इससे ऑयल निकलेगा। तो ये छोटी-सी टिप है, अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया के लिए यहाँ पर मैंने ली है इस तरह की छन्नी। इस तरह की छन्नी हम लोग सब लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको ना इस्तेमाल करते-करते आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो इनको बहुत साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको ना बिल्कुल घिसना पड़ेगा, ना रगड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारी इस तरह की स्टेनर्स ना बहुत ईज़िली क्लीन भी हो जाएँगी। क्योंकि देखिए ज़्यादातर स्टील की छन्नी का ही इस्तेमाल करना चाहिए चाय वगैरह छानने के लिए, प्लास्टिक का बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की छन्नी जो है वो सिर्फ़ ठंडा दूध जो आता है उसको छानने के लिए करनी चाहिए, लेकिन चाय का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए चाय छानने के लिए। चाय की पत्ती जो उसमें होती है ना, जब निकलती है तो उसमें से एक प्लास्टिक मेल्ट होती है, वो हमें कभी नज़र नहीं आती, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। और हमेशा आप अगर स्टील की छन्नी का इस्तेमाल करते हैं तो वो गंदी भी होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े से काम से बचने के लिए ज़्यादातर प्लास्टिक की छन्नी ले लेते हैं, लेकिन कभी नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि इनको साफ़ करना कोई ज़्यादा जद्दोजहद का काम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आप महीने में 1 बार भी करेंगे ना, तो बहुत ईज़िली क्लीन हो जाएँगी और आपकी हमेशा साफ़ रहेंगी। तो मैंने इसे काफ़ी दिन से इसीलिए साफ़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी थी। वरना मैं क्या करती हूँ कि इसे 15 दिन में बार-बार बस खौलते पानी में नॉर्मल डाल के रख दो, तो वो बहुत ईज़िली क्लीन हो जाती हैं। तो जैसे हमने हल्का-सा गरम होने लगा ना, तो कोई भी नुकीली चीज़ लेकर और इसे साइड से खुरच दीजिए। साइड से खुरचने का मतलब ये है कि यहाँ पर ना चाय की पत्ती वगैरह जम जाती है, तो आप इसे हल्का से देखिए चाकू से छुड़ा रहे हैं, तो ज़रा-सी देर में छूट रहा है। तो बस इसे थोड़ी देर के लिए इस तरह से रब कर दीजिए और फिर आप इसे थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दीजिए। पानी में छोड़ने के बाद आपको 5 से 6 मिनट खौलाना है इसको। खौलाकर देखिए, फिर आप देखिए पूरी छन्नी आपकी बहुत ईज़िली क्लीन हो चुकी हैं। देखिए पूरी गंदगी ऑलमोस्ट निकल चुकी है, अगर थोड़ी बहुत लगी भी है तो कोई भी टूथब्रश या इस तरह का ब्रश लेके उसे थोड़ा-सा रब कर दीजिए, सारी जो गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सारे आइडियाज़ में से कोई ना कोई आइडिया तो ज़रूर काम का लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इन सारे आइडियाज़ में से आपको कौन-सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए हमारी छन्नियाँ बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी आप छन्नी वगैरह साफ़ करते हैं, तो इस तरह के स्टील वाले जो स्क्रबर होते हैं इनका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जालियों में फँस जाते हैं और कई बार हमारे खाने में ये चले जाते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो आप हमेशा स्टील की जो छन्नियाँ हैं इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वो चाहे छोटी हों या बड़ी, हमेशा इन्हें नॉर्मल जो स्क्रबर आते हैं फाइबर के, उनका ही इस्तेमाल करना चाहिए सफाई के लिए। तो चलिए ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।